हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं राष्ट्रीय आय के बैच का एक सामाजिक विज्ञान का एक पोर्शन यानी कि खंड इतिहास का दूसरा खंड जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो क्या है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास ये आप लोग को ये पढ़ाया जाएगा। और इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बाद के मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे। जो इसमें दिया रहेगा सभी शासकों का नाम, क्या है, सभी शासकों का नाम। देखिए, इसमें मध्यकालीन में पहले हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य। इसमें आपको पढ़ना है, पहला है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, ये मुगल साम्राज्य की बात किया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आते हैं, कब से कब यह चला था। मुगल साम्राज्य आपका चला था 1526 से 1707 तक ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। देखिए, इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने? बाबर ने किया था। और इसमें सभी शासकों का नाम याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है भाजसा। क्या है? भाजसा। उस सभी के मुगल शासक के शासकों का नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है भाजसा। BHAJSA, भाजसा। आपके 6 शासक हैं। इसमें 6 शासक में आपका बी से हो जाएगा आपका बाबर। बी से क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका यच से हो जाएगा, यच से हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं। फिर इसके बाद ए से हो जाएगा, ए है आपका अकबर, अकबर हो जाएगा। फिर जे से हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर। यस से हो जाएगा आपका शाहजहां, शाहजहां। फिर ए से हो जाएगा आपका औरंगजेब, औरंगजेब। ये आपको दिया है, ये आपके 6 शासक हैं। इसमें 6 शासकों का दिया गया है। और ये 6 शासक में एक है, इसी में आ जाता है एक शेर शाह सूरी भी आ जाता है। इसी के बीच में एक आ जाता है शेर शाह सूरी भी आ जाता है। इस 7 शासक इसमें पढ़ना है। इसमें शेर शाह सूरी भी आता है। आपके लिए शेर शाह सूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह शेर शाह सूरी से आपको दो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। मकबरा कहाँ है और ग्रैंड टैंक रोड किसने बनवाया था, यही 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके स्थिति के आधार पर ये बताया गया है। तो पहले हम इसका पढ़ेंगे सभी का कार्यकाल। सभी का क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। देखिए, 1526 से 1707 तक ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को पहले बाबर हैं, ये बाबर हैं। बाबर बाबर का 1526 से 30 तक अपना कार्यकाल किया। ये हुमायूं शासन किया था। हुमायूं आपके 1530 से 40 तक किया था। फिर इसके बाद आ जाएगा शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी आ जाएगा। शेर शाह सूरी जो है यह किया था 1540 से 1555 तक किया था। फिर इसके बाद आ जाएंगे अकबर, अकबर, ठीक है, अकबर आ जाएंगे। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर। जहांगीर ने किया था 1605 से 1627 तक किया था। फिर इसके बाद आ जाएंगे शाहजहां, शाहजहां। शाहजहां ने किया था 1628 से
58 ईस्वी तक किया था। फिर इसके बाद आ जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब आ जाएगा। यह 1659 से आपके किया था 1707 ईस्वी तक ये शासनकाल चले हुए थे। यह पूरा ये शासनकाल है। इस शासनकाल में से आपसे पूछ सकता है कि अकबर कितने शासन कब से कब तक शासन किया था, तो 1556 से 1505 ईस्वी तक किया था। हुमायूं कब किया था, 1530 से 1540 तक किया था। शाहजहां 1628 से 1658 तक किया था। औरंगजेब 1659 से 1707 ईस्वी तक किया था। ये पूरा है आपका ये याद करने का ट्रिक। जैसे हमने कहा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें मुगल साम्राज्य पढ़ा जाएगा 1526 से 1707 ईस्वी तक। इसमें ट्रिक है याद करने के लिए, सभी शासकों का भाषा, बी से बाबर हो जाएगा, एस से हुमायूं हो जाएगा, ए से अकबर हो जाएगा, जहांगीर आ जाएगा, ठीक है। और अकबर, ये हुमायूं और इनके बीच में एक शेरशाह सूरी भी आ गया था इनके शासनकाल में। फिर इसके बाद जो है अकबर आ गया। फिर अकबर जो है, ए से अकबर हो जाएगा, फिर जे से जहांगीर हो जाएगा, यस से शाहजहां, ए से औरंगजेब हो जाएगा। यह आपके एकदम क्रम वाइज जो दिया गया है, यह शासक हैं। क्रम वाइज दिया गया है, क्या है, शासक हैं। ये क्रम वाइज में आपको ये पूरे का पूरा ये डेट वाइज कब तक कौन शासन किया था और किस सीरियल में किया था, तो ये पूरे उनके नाम है। तो इसी के आधार पर हम आज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पहला शासक बाबर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे। बाबर में देखिए, बाबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके आधार पर हम बाबर की बात करेंगे, ठीक है। अब बाबर है। अब बाबर कौन पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य बाबर, क्या हो जाएगा, मुगल साम्राज्य बाबर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग हो जाएगा आपका बाबर, बाबर हो जाएगा। अब बाबर को हम लोग पढ़ेंगे। बाबर का कार्य, बाबर जो है कहाँ का, ये संस्थापक था, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक। संस्थापक कौन था, बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन, बाबर। स्थापना का कारण क्या था, यह स्थापना का कारण क्या था, स्थापना, यह स्थापना बाबर के ने क्या, बाबर ने पदशाही, पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। यानी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन, बाबर। और स्थापना, बाबर ने पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक के बादशाह कहा जाता है, शासक को बादशाह कहा जाता है। अब इसमें पहली हम बात करेंगे अब बाबर की। अब बाबर जो है, बाबर का अब हम शासन काल, उसका जन्म, उसकी रूपरेखा क्या थी। यह बाबर का मूल नाम था, मूल नाम क्या था, मूल नाम, इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका मूल नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह क्या था, यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। यह क्या था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, यह संस्थापक था। फिर इसके बाद इसका जन्म कब हुआ था, जन्म 1483 ईस्वी, यानी कि 14 फरवरी
14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था, पिता का नाम, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था, माता का नाम, इनके माता का नाम था कुतलुग, कुतलुग निगार खानम। ठीक है। बाबर के पुत्र कौन कौन थे? इसके चार पुत्र थे। पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, कामरान, तीसरा था अस्करी, चौथा था हिंदाल, और इसकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। उसकी पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ये था इनके रचना। ठीक है, इनके पूरे फैमिली। यह जो है बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता था। बाबर को क्या कहा जाता था? जीवनी। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता था। जीवनी लेखकों का राजकुमार, राजकुमार कहा जाता था। फिर इसके बाद जो है बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। बाबर ने शाहरुख 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 नामक सिक्का सिक्का चलवाया था। फिर इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बीमारी के कारण मृत्यु, बीमारी के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जो है इसको दफनाया कहाँ गया? आगरा में। पहले कहाँ पर? आगरा में। आगरा में पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर काबुल में मकबरा बनाया गया। काबुल में मकबरा बनवाया गया। ठीक है, ये हो गया आपके बाबर का। यानी कि बाबर जो है क्या किया? यह बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। और बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता था। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में बीमारी के कारण हुई। उसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर जो है काबुल में इसका मकबरा बन गया। अगर दफनाया गया की बात करेगा तो हम आगरा लगाएंगे क्वेश्चन में आंसर, और मकबरा जब कब बनवाया गया था? काबुल में इसका मकबरा बनवाया गया था इसके पत्नी के द्वारा। अब देखिए बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा बात करेंगे, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। एक युद्ध आपको परीक्षा में पूछता है। अब कौन सा युद्ध पूछेगा?
कि आपसे पानीपत का युद्ध पूछेगा, खानवा का युद्ध पूछेगा, कि चंदेरी का युद्ध पूछेगा, कि घाघरा का युद्ध पूछेगा। तो अब बाबर द्वारा कहा गया है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना किया और 28 में चला गया, कहाँ गया, घाघरा गया। ठीक है, यह जो है आपके 4 युद्ध महत्वपूर्ण लड़े गए थे। पहला हो जाएगा पानीपत का युद्ध, पहला हो जाएगा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या किया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। फिर दूसरा युद्ध लड़ा गया था, दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा, राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा को क्या किया? पराजित किया बाबर ने। फिर आपको तीसरा युद्ध लड़ा गया है, तीसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है आपका चंदेरी का युद्ध। क्या है? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। यह लड़ा गया था 1528 ईस्वी। किसके बीच? मेदनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था। मेदनी राय, मेदनी राय को पराजित किया। किसने पराजित किया? बाबर ने पराजित किया। फिर चौथा है आपका घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध, घाघरा, घाघरा का युद्ध। यह लड़ा गया था 1529 में। यह महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। महमूद लोदी को पराजित किया था, लोदी को पराजित किया था। क्या किया? पराजित किया था। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट ये 4 युद्ध। ठीक है, ये 4 युद्ध थे। अब ये लड़े गए थे किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और इसमें पहला युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये किसके? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय को पराजित किया। और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी को पराजित किया। इसके सभी युद्ध को जीतने का कारण क्या था? ये सब युद्ध की सफलता का कारण, ठीक है, युद्ध के सफलता का कारण, सफलता का कारण तोप खाना था। क्या था? तोप खाना, तोप खाना था। इसने ही पहली बार इसने युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। किसने किया था? तोप का प्रयोग किया था। अब बाबर ने ही एक माप की इकाई चला था। क्या था? माप की इकाई, माप की इकाई, माप की इकाई का वो था गज ए बाबरी। क्या था? गज ए बाबरी नामक एक इकाई प्रचलित किया था माप करने के लिए। और इसकी बाबर की तुर्की भाषा में एक अपनी आत्मकथा लिखी। किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उस किस भाषा में लिखी? तुर्की के भाषा में लिखा था। बाबर ने तुर्की भाषा में, ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में, भाषा में, तुर्की भाषा में तुझक ए बाबरी, तुझक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है, नाम से, नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा लिखी। किसने लिखी? बाबर ने लिखी।
फिर इसके जब इसको बाबर को जब दफनाया गया था तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर तुरंत बाद बाबर की एक पत्नी बीबी मुबारक, बाबर की एक पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जाई द्वारा उसके शव को काबुल में दफनाया गया। ठीक है। अब बाबर की उपाधि, ठीक है, बाबर की उपाधि, बाबर की उपाधि, देखिए बाबर की उपाधि दो थी। पहला उपाधि था इसका, जो उस पहले का नाम था कलंदर। क्या नाम था? कलंदर की उपाधि लिया था कब? जब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, युद्ध के बाद कलंदर का युद्ध कब लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। फिर दूसरा जो उपाधि लिया था एक गाजी का उपाधि लिया, गाजी का उपाधि लिया था खानवा, खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद जो है इसने गाजी का उपाधि लिया था। क्या लिया था? उपाधि लिया था। देखिए इसने इब्राहिम लोदी की एक माँ थी, इब्राहिम लोदी की माँ बाबर को खाने में जहर दे दिया था, बाबर को खाने में क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। इब्राहिम लोदी की माँ, इब्राहिम लोदी की माँ, लोदी की माँ बाबर को, बाबर को खाने में जहर दे दिया था, जहर दिया था। क्या दिया था? जहर दिया था। किसने दिया था? बाबर की माँ ने दिया था। फिर इसके बाद जो है बाबर जो है धीरे धीरे बीमारियों से ग्रसित होने लगा और वह 1530 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने अब क्या किया? उसके शासनकाल को संभाल लिया और यहीं से 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए ये कक्षा 8 के जो छात्र हैं, जो राष्ट्रीय आय के जो पढ़ रहे हैं, यह उनके लिए है। क्या है? उनके लिए है। देखिए ये पूरे मध्यकालीन भारत का एक शासक का नाम हो गया बाबर। बाबर का ये पूरा आपको, पूरे ये जितने भी पढ़े हैं आप, पूरा का पूरा एक नोट पर आप बढ़िया से इसको नोट्स बनाते जाइए और आपको ये सीरियल वाइज से आपको वीडियो मिलती जाएगी। राष्ट्रीय आय के बैच का है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।